कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री भक्तमाल की कथा में आज श्रवण करेंगे मुनि उतंक के बारे में। उतंक मुनि का चरित्र हम सभी के लिए बहुत लाभदायक है। भक्तों के चरित्र से भक्ति करने के विधि, साधन, तरीके पता चलते हैं कि इन भक्त ने किस तरह से ठाकुर जी को प्रसन्न किया था। उतंक मुनि के चरित्र से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम सभी को अच्छों का संग करना चाहिए। जब हम सत्संग करते हैं तो ये क्या है? अच्छों का संग है। इससे हम अच्छा बनते हैं, क्योंकि हम तो हैं बहुत बुरे, हम में है बहुत सारे दोष, और उन दोषों के कारण हमसे भजन होता नहीं है। उन्हीं पापों के कारण, उन्हीं दोषों के कारण हमारा मन भगवान में लगता नहीं है। हमारा मन जप में, भगवान की कथाओं को सुनने में, पढ़ने में बिल्कुल नहीं लगता। तो हम क्या करें? अच्छों का संग करें। जो सत्संग करते हैं, जो नाम जप करते हैं, जो भक्ति करते हैं, जो ग्रंथों को पढ़ते हैं, उनका संग करें। रोज आधा घंटा, 15 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जितना समय मिले उतना उनके साथ बिताएं। और बिल्कुल ही समय नहीं मिले तो जब भी वो दिखें तो राम राम तो करें ही। उनका संग तो होए, उनके मुख से निकला हुआ राम राम हमारे कानों तक तो जाए। इससे क्या होगा? हमारा भी मन भक्ति में लगने लग जाएगा, हमारा भी मन शुद्ध हो जाएगा। अब जैसे पारस होता है, वो क्या करता है? अशुद्ध धातु लोहे को स्पर्श होते ही सोना बना देता है। लोहा क्या हुआ? अशुद्ध था, और वो क्या बन गया? सोना। ऐसे ही भक्तजन, महापुरुष, संतजन अधम से अधम, नीच से नीच, पापी से पापी, दोषों से भरे हुए जीवों को अपने वाक्यों के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा, अपने सत्संग के द्वारा, भगवान के नाम जप के द्वारा उन्हें शुद्ध कर देते हैं और लोहे से सोना बना देते हैं। पर इसका मतलब ये ना सोचे कि हम भी बड़े भक्त हैं, हम भी बहुत भजन करते हैं, हम भी बहुत नाम जप करते हैं, और हमें भगवान का बहुत कृपा प्राप्त है। हमने बहुत सारी भगवान के चमत्कार देखे हैं, भगवान ने हमारे जीवन में बहुत सारे चमत्कार किए हैं, इसलिए हम बहुत उच्च अच्छे हैं। और हमारा काम है अब जिनके अंदर दोष है उन्हें ढूंढूं और उनके साथ अपना समय बिताऊं। जहाँ पे पत्ते सब खेल रहे हों वहाँ जा कर के बैठूं ताकि उनका मन शुद्ध हो। जहाँ पे लोग जो है गंदे चीज़ें खा पी रहे हैं वहाँ जा कर के बैठूं ताकि उनका मन शुद्ध हो। हमारा काम ये नहीं है। हमारा काम है अच्छों का संग करना, भजन करना, नाम जप करना, भगवान में लगना, भगवान के लिए समय निकालना, सत्संग करना, स्वाध्याय करना, लोगों को भगवान की कथाएं सुनाना। हमारा ये काम है। हमारा ये काम नहीं है कि इस उद्देश्य से ऐसे जगहों पर जाएं, ऐसे लोगों से मिलें जो बहुत तामसी हो, राक्षसी प्रवृत्ति के हों। छोटे से शब्दों में आप समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर अभी नाम जप की शक्ति उतनी नहीं हो पाई है। अगर हम ऐसे मदिरा पान करने वाले, अभक्ष्य पदार्थों को भक्षण करने वालों के साथ रहेंगे तो जिनके पास पाप अधिक है और मेरे पुण्य कम है, तो ये बहुत अधिक संभव है कि हम भी उन्हीं के रंग में रंग जाएं। संत महापुरुष उनको इसलिए सुधार देते हैं क्योंकि संत महापुरुषों के पास पुण्य की शक्ति बहुत ज्यादा है
और सामने वाले पापी के पास पाप करने की शक्ति बहुत कम है, इसलिए पुण्य भारी पड़ जाता है और उनको सुधार देता है। हमारे साथ उल्टा है, हमारे पास पुण्य की शक्ति तो बहुत कम है और सामने वाले पापी के पास पाप का भारी भंडार है, तो हम क्या होंगे? हम तो पाप में दब जाएंगे, हम भी उन्हीं के संग हो लेंगे, हम भी फिर मदिरा पान ही करने लगेंगे। तो इसलिए हमारा ये काम नहीं है, ये संत महापुरुषों का काम है। तो उतंक ऋषि सौवीर नगर में एक सुंदर बागीचे में भगवान विष्णु का भव्य मंदिर बना करके रहते थे। उस बागीचे में महात्मा उतंक जी भजन में लगे रहते थे। उतंक जी परम शांत, निःस्पृह, दयालु, ज्ञानी और भगवान की सेवा में लगे रहने वाले तपस्वी थे। वे चित्त को सब ओर से हटाकर भगवान में ही लगाए रहते थे। उनकी सारी क्रियाएं भगवान के लिए होती थी और मंदिर में वे भगवान की ही सेवा किया करते थे। एक दिन एक कणिक नाम का डाकू मंदिर के पास से निकला। वह बड़ा ही क्रूर था। उसका काम था दूसरों की निंदा करना, दूसरों का धन छीन लेना, प्राणियों को मारना। वह ये नहीं देखता था कि ये ब्राह्मण है छोड़ दो, ये देवता है छोड़ दो, ये गुरु है ये छोड़ दो। वो गुरु ब्राह्मण देवता कुछ भी नहीं मानता था। मंदिर के उसने शिखर पर देखा तो सोने का कलश दिखाई दिया। उन्होंने सोचा जब मंदिर के छत पर शिखर पर इतना सोना लगा हुआ है तो मंदिर में तो बहुत धन होगा, तो आज इस मंदिर को ही लूटना है। वह रात्रि में मंदिर में घुस गया और उस समय उतंक ऋषि भगवान के ध्यान में बैठे हुए थे, भगवान का ध्यान कर रहे थे। डाकू ने उन्हें मार डालने का निश्चय किया कि इसे तो खत्म ही कर देते हैं। उतंक ऋषि को मारने के लिए उसने तलवार खींचकर बाहर निकाला और उनके सामने खड़ा हो गया, लेकिन उतंक जी का ध्यान नहीं टूटा। वे अपने ध्यान में ही थे, भगवान की कथाओं का चिंतन कर रहे थे। जब उसने देखा अरे ये तो बिल्कुल हिला नहीं, तो उसने ऋषि को धक्का देकर पटक दिया और उनकी छाती पर पैर रख करके और एक हाथ से उनका केश पकड़ करके तलवार दूसरे हाथ में उठा करके उनके सिर को काटने के लिए उद्यत हुआ। जब उतंक जी नीचे गिरे, उनके केश को पकड़ के खींचा, तब उनके नेत्र खुले। जैसे ही नेत्र खुले तो देखा तो डाकू हुए, परंतु उतंक जी ना तो डरे ना ही उन्हें कोई क्रोध आया। उनके नेत्रों से ऐसा तेज, ऐसा स्नेह निकला कि डाकू कणिक पर जैसे जादू हो गया। नेत्र खुलते ही, नजर से नजर मिलते ही कणिक पर जादू हो गया। उसके हाथ से तलवार छूटकर गिर गई और वह ऋषि से दूर जाकर खड़ा होकर के ऋषि को आश्चर्य से देखने लगा। बड़े ही शीतल शब्दों में उतंक जी ने डाकू से कहा, ये जो कथा है ये कथा बृहन नारदीय पुराण से ली गई है और ये एक पौराणिक कथा है। तो उस पुराण में उतंक जी ने डाकू को जो उपदेश दिए हैं वही उपदेश उन्हीं के शब्दों में, उसी शब्दों में, क्योंकि पुराण तो संस्कृत में लिखे हुए, उस संस्कृत का अर्थ हम पढ़ देते हैं। थोड़ा लंबा तो जरूर है लेकिन हम सभी साधकों के काम की है। उतंक जी ने डाकू से कहा, भाई तुम मुझ निरपराध का वध क्यों करना चाहते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? संसार में जो लोग अपराध करते हैं, गलती करते हैं, उसी को दंड दिया जाता है। मैंने तुम्हारा कोई अपराध किया हो ऐसा तो मुझे याद नहीं आ रहा है। सज्जन लोग तो
पापी को भी नहीं मारते हैं। जो सज्जन होता है, धर्मात्मा होता है, कोई पापी भी हो उसको भी नहीं मारता कि मुझे हत्या करने का पाप लगेगा। वे उसके पाप का ही विनाश करने का प्रयास करते हैं कि राम राम करो तुम्हारे भी पाप नष्ट हो जाएं, परंतु उसे मारने का प्रयास नहीं करते। विरोधी, अपना विरोधी चाहे मूर्ख भी हो तो भी सज्जन लोग उसमें गुण ढूंढते हैं। शांत चित्त साधुजन उस गुण की प्रशंसा करते हैं। पुरुषोत्तम भगवान की उसी पर कृपा होती है। भगवान की कृपा उस पर ही होती है जो अनेक प्रकार से सताए जाने पर भी सताने वाले को क्षमा कर देता है, उसका कल्याण ही करना चाहता है। जैसे चंदन का वृक्ष काटने पर काटने वाले कुल्हाड़े को भी सुगंधित बना देता है, ऐसे ही संत जन किसी के द्वारा सताए जाने पर भी सताने वाले के साथ शत्रुता ना करके उसका हित ही चाहते हैं। यह विधाता का विधान ही बहुत विचित्र है। सब प्रकार के संग का त्याग करके भगवान का भजन करने वाले लोगों को भी बुरे लोगों से कष्ट सहना पड़ता है। ये कैसी विचित्र भगवान की माया है। दुर्जन लोग सीधे साधे साधु लोगों को अकारण ही सताया करते हैं। बलवान को कोई नहीं सताता। घास तथा जल पर संतोष करने वाले मृग और मछलियों को व्याध और धीवर लोग मार डाला करते हैं। मनुष्य स्त्री तथा पुत्र और परिवार के मोह में जानबूझकर उनका दुख अपने ऊपर ले लेता है। ये सब भगवान की माया की महिमा है। जो दूसरे का धन लूटकर अपना परिवार पालन करता है, उसे भी सब कुछ छोड़कर एक दिन जाना पड़ता है। मेरे माता पिता, मेरे स्त्री पुत्र, मेरे मित्र परिवार, इस प्रकार की जो ममता रखता है, ऐसे जीवों को सदा कलेश, सदा दुख प्राप्त होता है। मरने के बाद तो मनुष्य के साथ उसके केवल पाप और पुण्य ही जाते हैं। पाप से धन एकत्र करके जो परिवार का पालन करता है, मरने के बाद उस पाप को उस व्यक्ति को अकेले ही भोगना पड़ता है। जिनका पालन पोषण करता है उसको नहीं भोगना पड़ता उन पापों का फल, क्योंकि उनका तो कर्तव्य नहीं है धन कमाना। जिसका धन कमाना कर्तव्य है, जिनके जो परिवार का मुखिया है, उसका कर्तव्य है कि वो धन कमा करके अपने परिवार का पालन पोषण करे। और अगर वो पाप से धन कमाता है तो परिवार के लोगों को पाप नहीं लगता। केवल जो पाप से धन कमा रहा है उसे ही उसका फल भोगना पड़ता है। उस समय जब उस पाप का फल उसे भोगना पड़ेगा तो परिवार का कोई भी उसकी थोड़ी भी सहायता करने के लिए नहीं आता। जो मनुष्य विषय में आसक्त रहते हैं, यह जानकर भी कि प्रारब्ध में जो है वही मिलेगा, उतना ही होगा और उसे मिटाया भी नहीं जा सकता, उसे कोई छीन भी नहीं सकता। इसके बावजूद भी मोह के कारण धन कमाकर सुखी होने की आशा जो करता है और इसी आशा में नाना प्रकार के पाप करता है, वह घोर नरकों में जाता है। तुम क्या कर रहे हो, ये तुमने कभी सोचा है? इस पाप का कितना भयंकर फल होगा, इस पर तुमने कभी विचार किया है? यह मनुष्य जीवन पाप बटोरने में लगाना तो बहुत बड़ी भारी अनर्थ करना है। यह जीवन भगवान को पाने के लिए मिला हुआ है। तुम मोह छोड़कर जीवन को सफल बनाओ, पापों से अपने आप अलग करके भगवान के भजन में लगो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। सत्संग की महिमा अपार है। व्याध पर महात्मा उतंग के इस सत्संग का इतना भारी प्रभाव पड़ा कि वह उसका हृदय पूर्णतया बदल गया। वह पश्चाताप से व्याकुल होकर महात्मा के चरणों में गिर गया और अपने घोर कर्मों को सोच सोच करके फूट फूट करके रोने लगा। वह कहने लगा, हाय, मैं कितना बड़ा अधम हूँ, मैंने बड़े बड़े पाप किए हैं, मेरी क्या गति होगी। हे भगवान, हे अधमों को तारने वाले हरि,
हे नारायण मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो। और वो इतना दुखी हो गया, इतना दुखी हो गया कि वो ऐसा कहते कहते धड़ाम से गिर पड़ा और उसी समय उसके प्राण पखेरु उड़ गए, उसकी मृत्यु हो गई। उतंक जी जल्दी से भगवान का चरणामृत ला करके उसके ऊपर छिड़क दिया। व्याध ने मरते समय पापों का प्रायश्चित किया था और भगवान का स्मरण किया था और उसके शरीर पर भगवान का चरणोदक पड़ा था। अतः वह सभी पापों से छूटकर भगवान के परम धाम का अधिकारी हो गया। एक क्षण का सत्संग कल्याण करने वाला होता है। पूरे जीवन भर उसने पाप किया था, परंतु अंत समय में ऋषि उतंग का सत्संग मिला और वो भगवान का नाम लेते हुए प्रायश्चित करने लगा। प्रायश्चित के दुख से उसके प्राण निकल गए, भगवत धाम चला गया। भगवान के पार्षद विमान लेकर उसे लेने के लिए आए। वह दिव्य देह धारण करके विमान पर बैठकर भगवान के धाम जाते समय उसने बार बार उतंक मुनि की स्तुति की। उनसे क्षमा मांगकर वह दिव्य धाम को चला गया। व्याध की ये सदगति देखकर उतंक मुनि चकित हो गए। भगवान की महिमा और भगवान की दया अमोघ है। उस दया का स्मरण करके उनका शरीर पुलकित हो गया और वो कंठ से भगवान की स्तुति करने लगे। इतने लंबे समय तक उनकी स्तुति करते रहे। बहुत देर तक उनके स्तवन से प्रभु प्रसन्न हो गए और वो दयामय उतंक मुनि के समक्ष प्रकट हो गए। भगवान के तेजोमय अद्भुत लावण्यमय स्वरूप को देखकर मुनि के नेत्रों से अश्रुधारा बह चली। उनकी वाणी बंद हो गई। मुरारी रक्षा करो, रक्षा करो, इतना कहकर वे भगवान के चरणों में गिर पड़े। गरुड़ध्वज श्री हरि अपनी विशाल भुजाओं से मुनि को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। भगवान ने कहा, वत्स, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम्हारे लिए अब कुछ भी असाध्य नहीं है। तुम जो चाहो वो वर मांग लो। तो मुनि ने कहा, हे प्रभु, आप मुझे मोहित क्यों करते हैं? मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। जन्म जन्मांतर से मेरी आपके चरणों में अविचल भक्ति बनी रहे। मुझे चाहे कीट पतंग का योनि मिले, पशु पक्षी का मिले, चाहे सर्प अजगर बनूं, चाहे राक्षस और पिचास भूत प्रेत बनूं, चाहे मनुष्य बनूं, किसी भी योनि में रहूं, हे केशव, आपकी कृपा से आप में सदा सर्वदा मेरी भक्ति बनी रहे। कैसी भक्ति? अव्यभिचारिणी, यानी हमारा मन आपके सिवा कहीं और लगे ही ना। भगवान बहुत प्रसन्न हुए। अपना दिव्य शंख मुनि के शरीर से स्पर्श करा के भगवान ने मुनि को भक्ति और ज्ञान का दुर्लभ वरदान प्रदान किया। मुनि की पूजा स्वीकार करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। भक्त श्रेष्ठ उतंक मुनि शेष जीवन भगवान की सेवा में व्यतीत करके अंत में भगवत धाम पधारे। आज श्री उतंक मुनि के चरित्र का श्रवण कर लिए हैं। कल हम सभी महर्षि दधीची के पावन चरित्र को श्रवण करेंगे। तो आज भक्त चरित्र में यहीं तक। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।